सब्जी मंडी में सब्जियों के लगातार बढ़ते हुए दाम आपकी जेबों पर असर डाल ही रहे थे। अब वहां एक और एडिशन हुआ है, वो है मसालों की कीमतों में लगातार बढ़त। और क्यों बढ़ रहे हैं मसालों के दाम, इसके पीछे की सारी रीजनिंग लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन से समझते हैं। विश्व मोहन, फिर महंगी हो रही है थाली? बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार कई सारी चीज़ें हैं। मसाले तो हैं ही, दाल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मसालों की अगर आप बात करें तो मसालों में ज़बरदस्त रफ्तार है। महीने भर में दाम 25% तक दाम बढ़ चुके हैं। जीरे में सबसे ज़्यादा तेज़ी है, 25% के दाम बढ़े हैं। हल्दी के दाम महीने भर में 24% तक बढ़ चुके हैं। धनिया की कीमतें जो लंबे समय तक मई के महीने तक काफ़ी सुस्त थी, 6,000 रुपये के नीचे थे, अब वो भी 7,000 के आसपास चले जा चुके हैं। 15% की तेज़ी यहाँ भी आ चुकी है। अगर आप मंडियों के भी अगर भाव देखें, जो रिटेल में हालांकि उसे काफी ज्यादा भाव रहते, तो मंडियों के भाव भी देखें तो 58 रुपए का भाव जीरे का आ गया है। 100 ग्राम की मैं बात कर रहा था। हल्दी में 9,000 प्रति क्विंटल का और धनिया का 6,000। जिस तरह की तेजी आ रही है, क्यों बढ़ रहे हैं दाम? जीरे की तो एक तो सप्लाई कम है, उत्पादन भी इस साल कम हुआ था, ग्लोबल सप्लाई कम है। साथ ही जो बांग्लादेश से डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान से भी डिमांड है, तो पाकिस्तान से दुबई के जरिए सप्लाई हो रही है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई कम है। टर्की, सीरिया, ईरान जो बड़े प्रोड्यूसर थे जीरा के, वहां भी सप्लाई कम है। धनिया की डिमांड खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप से भी धनिया की डिमांड खूब बढ़ रही है, तो वो वहां से सपोर्ट है। और हल्दी इसलिए तेज हो रहा है कि हल्दी की जो सोइंग है वो काफी कम हुई है। जो भी उसके उत्पादक बेल्ट है जो साउथ के, वहां पर आंध्र और तेलंगाना, वहां पर बारिश कम होने से सोइंग पिछले साल के मुकाबले अब तक 40% कम है। वो एक वजह है जो मसालों की कीमतों में तेजी दिख रही है। बिल्कुल, और वाकई इस वक्त जिस तरह की महंगाई है और लोगों की थाली तक ये जो महंगाई आई है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और इन सब के बीच में विशुभन, सब्जियों और दालों का जिक्र बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि सब्जी तो मेरे ख्याल से हर कोई इस वक्त उनके महंगे दाम के बारे में खबरें और उनसे हर दिन आम आदमी दो चार हो रहा है। दालों में भी खास तरह से तुअर दाल जो है वो बड़े तेजी से उसके दाम बढ़ रहे हैं। क्या है फैक्टर, क्या है इस महंगाई की वजह? बिल्कुल सही कहा आपने कि दालों के दाम भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तुअर दाल पिछले साल भी उत्पादन कम हुआ था, इस साल भी बुआई पिछले साल से 80% तक अभी तक कम है, जो काफ़ी बड़ी चिंता है, क्योंकि तुअर दाल के दाम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। रिटेल में अगर आप देखेंगे तो तुअर दाल के दाम 140 रुपये तक पहुंच चुके हैं, तो ये एक बड़ी चिंता है। और जब तक अफ्रीका से माल सितंबर के महीने में शुरू नहीं होगा आना, तब तक ये महंगाई दालों की जारी रह सकती है। उसका प्रेशर दूसरे दालों पर भी है। उड़द के दाल बढ़ रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जी में टमाटर देखिए 300% की तेजी महीने भर में आ चुकी है। जो 30 रुपए 40 रुपए के आसपास रिटेल में मिलता था वो 120 से 150 रुपए हो चुका है। इसके अलावा अदरक 200% की तेजी महीने भर में आ गई है। 300 से 400 रुपए केजी, अलग अलग शहरों के हिसाब से है भाव। हरी मिर्च की बात करें तो यहां पर भी महीने भर में 150% की तेजी, और हरा धनिया यहां पर भी 100% तक की तेजी आ चुकी है। जबरदस्त तेजी सब्जियों के दाम में भी देखने को मिल रही है। बाकी सब्जी, हरी सब्जियों की बात करें तो भिंडी, बैगन, लौकी या कोई भी सब्जी, ये मानसूनी सीजन होता है जहां पर एक तो आपकी फसल भी खराब होती है सब्जी की वजह से, और दूसरा कई सारे ऐसे स्टेट से जहां पे देरी से बारिश हुई तो वहां पे हीट वेव का भी असर पड़ा और उसका भी सप्लाई चेन पर असर पड़ा। और दाम इतने कम थे कि किसानों का भी उत्पादन को लेकर रुझान कम हो रहा है। और जो मानसून है उसका डबल रोल देखने को मिल रहा है। एक तरफ या तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश ही नहीं हो रही है, तो बहुत कम बारिश हो रही है, या अतिवृष्टि हो रही है जैसे राजस्थान जैसे कुछ एरिया थे। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो महंगाई पर असर डाल रहे हैं।